हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए स्टार्ट होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3। ये लेक्चर 3 है और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाए जाने वाले हैं और आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो आपके 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में आईएससी बोर्ड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में काम आने वाला है। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और क्वेश्चन पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले तो मैं कुछ आइडेंटिटी आपको बता देना चाहता हूं जो आप फॉर्मूले रूप में लिख लीजिएगा। तो देखिए आइडेंटिटी, तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी से दो और फॉर्मूले निकलते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इस आइडेंटिटी से निकलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी कॉस 2 थीटा की ही है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी राइट कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट है, लर्न भी कर लीजिए। इसका यूज होने वाला है और अभी इस क्वेश्चन में भी यूज होगा, इसलिए आपको ये बता दी गई है। देखिए, इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। यानी अगर इसको हम ध्यान से ऐसे आप लोग ध्यान दें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ बन रहा है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ बन रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सॉल्व करके बताते हैं कैसे। ये समझाने के लिए बताया गया था, इसको आप राइट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये सोच सकते हो कि सर ये वाला फॉर्मूला कैसे लग गया। तो इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने 1 ही लिखा रहने दिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर बताई है आपको फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट सेकंड नंबर पे, उसको देखिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी है जो पहले ही क्लास में समझाई थी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, ये है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ये फॉर्मूला है, लर्न करिए। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 7/8, तो आ जाएगा 7/8 और 7/8 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। नहीं पता तो 7 का मल्टीप्लाई करिए 2 टाइम्स तो हो जाएगा 7 इंटू 7 और 8 का मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 8। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है आपको, इसी में ही अगर यही क्वेश्चन गिवन होता cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड cot स्क्वायर थीटा। तो अभी सिंपल यही तो सॉल्व किया है।
सेम क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन उसमें उन्होंने बना दिए हैं, बट है वो दोनों क्वेश्चन सेम। जिस मेथड से हमने सॉल्व किया उस मेथड से कॉट स्क्वायर थीटा ही निकला। इसमें आप डायरेक्टली यहाँ पर राइट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी आंसर सेम आ जाएगा 49/60 आ जाएगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस बुक में 8 नंबर है, तो देखते हैं। इफ 3 cot A is equal to given है 4, then find 1 minus tan square थीटा और A। अगर एंगल A है तो A लिख सकते हैं, थीटा भी आ सकता है उसके प्लेस पर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ये चेक करना है। 3 cot A is equal to 4, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square is equal to cos square A minus sin square A। इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देन हम लोग को फाइंड कर पाएंगे कि ये राइट है या नहीं। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करेंगे cot थीटा की वैल्यू होती है 4/3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो tan की वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं या अलग से रख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं वही पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने अभी आपको लेक्चर 2 में समझाई है। कल जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, बिल्कुल सेम आ गया है। थीटा और थीटा के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि PBP/HHB वाला, और इसमें आपको पता है कॉट कौन सा होता है, ये वाला होता है कॉट, इसको कहते हैं हम लोग कॉट। तो यानी कि ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। B बोले तो बेस, यानी कि आ गया बेस इतना, और परपेंडिकुलर हो गया 3। तो यहाँ से पहले तो हम लोग हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर दिया है 3 स्क्वायर, बेस दिया है 4 स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 4 जा 16। h की वैल्यू आ गई 25 का अंडर रूट लेंगे, आंसर हो जाएगा 5। मतलब समझ गए होंगे आप। ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर, फॉर्मूला रहेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 में 9 ऐड करेंगे आ जाएगा 25। यहाँ से स्क्वायर हटेगा हो जाएगा अंडर रूट से जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है कि अंडर रूट को जब सॉल्व करते हैं तो अगर आप चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि 5 आ जाता है। 5 × 5 का पेयर बनेगा और पेयर से निकलेगा 5। अब यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू निकालनी है वो रख सकते हैं। हम लोग को चाहिए कॉज है, साइन है और टेन है। देखिए टेन ए तो डायरेक्टली भी पता थी और यहाँ से भी पता चल गई। टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 3/4, यानी कि P/B होता है, और ये आ गया 3/4। नहीं पता इस फॉर्मूले को देखिए, ये होता है इसका अपोजिट यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है? साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये P/H, ये हो जाएगा P/H। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है 3 और h कितना है? h है आपका 5, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट है आपका कॉज ए। कॉज ए फाइंड करते हैं। कॉज ए इज इक्वल टू, कॉज ए की वैल्यू कितनी है? तो कॉज ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस गिवन है आपको 4, तो पहले आप लिख लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस गिवन कितना है अभी हम लोगों ने फाइंड किया, ये गिवन था 4 और हाइपोटेनस है आपका 5, यानी कि 3 वैल्यूज हमको पता चल गई। यही वैल्यूज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी तक पिछले वाले जो लेक्चर 2 बताया था उसमें आपको केवल इतना ही सॉल्व करना होता था। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा और यही आपको टिपिकल बनाता है ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखिए LHS लेते हैं पहले। LHS यानी कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 - tan ए की वैल्यू कितनी है? tan ए की वैल्यू है 3/4, यहाँ पर राइट करेंगे 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर है बेस में डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पर भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 16। एलसीएम लेते हैं। देखिए जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16
-9, यहाँ देखिए इसके अपॉन में 1 ले लिया, 16 का इसमें मल्टीप्लाई, 9 का इसमें, और अपॉन में 16 आ गया। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन 1 ले लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, यानी 16 + 9 अपॉन में हो गया 16। देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया न्यूमरेटर में तो 7 आ गया, और यहाँ पे 16 में से 9 ऐड कर दिया तो आ गया 25, यानी कि 7/25 वैल्यू आ रही है LHS की। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS। तो देखिए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है? RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू रखते हैं। cos की वैल्यू कितनी है? देखिए cos की वैल्यू है 4/5, साइन की वैल्यू है 3/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4/5, 4 जा हो जाएगा 16 और 5 जा हो जाएगा 25, 3/5 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 5 जा हो जाएगा 25। इनका सबका लेंगे एलसीएम, जब लेंगे दोनों का एलसीएम तो आएगा 25, सेम है। तो 16 - 9 और 16 में से 9 गया बचा 7, 7/25। देखिए इससे ये भी 7/25 आ रहा था, ये भी 7/25 आ रहा था। तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि LHS RHS के इक्वल में है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS = RHS। So given statement is right। हो गया वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। रफ कर देते हैं इसको। इन क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं, अगर आएंगे भी तो उड़ जाएंगे ऊपर से कुछ दिनों के बाद में। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल में एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री है, आई मीन टू से राइट एंगल ट्राइंगल है। tan A की वैल्यू गिवन है। इफ tan A = गिवन है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू दिस। अब फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? फर्स्ट नंबर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू में sin C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक और क्वेश्चन है इसी के साथ में, पहले इसको बताते हैं देन बताएंगे। तो देखिए आपको गिवन है sin A cos C cos A sin C, एक वैल्यू गिवन है, बाकी वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो वही अपना एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ गिवन है और जिसमें 90 डिग्री होना चाहिए B। तो आप ट्राइंगल बना दीजिए। ये हो गया आपका ट्राइंगल। इसको B लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये मैंडेटरी है कि B की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप ले लेंगे इसको 90 डिग्री। अब इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। आप किसी को भी ABC ले सकते, A और C किसी को भी ले सकते हैं, या तो इसको ले लीजिए तो इसको ले लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए गिवन क्या है, tan A क्या होता है, अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, फिर से देख लीजिए। PBP/HHB, यानी समझ गए आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाली ट्रिक है, जिसमें से आप tan A क्या बोलते हैं, P/B बोलते हैं। ये आपका tan है, ऊपर वाला tan, नीचे वाला cot, तो ये आ जाएगा P/B। इट मीन्स P जो है परपेंडिकुलर जो है वो आपका 1 है, और अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस है √3। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे जब, तो हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना पड़ेगा इसका भी, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर = हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस पता करना है, हाइपोटेनस है क्या, हाइपोटेनस है AC, तो इसको लिख देंगे AC²। परपेंडिकुलर है आपका BC यानी कि 1 स्क्वायर, बेस है आपका √3, तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, AC की वैल्यू आ जाएगी आपका 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये पता होना चाहिए √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है, बता देता हूँ। √3 × √3 जब सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 × 3, और इसका बन जाएगा पेयर, इसलिए 3 आ जाएगा बाहर, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो AC = आ जाएगा 4, और स्क्वायर लगा दिया इसलिए लगा दिया अंडर रूट, तो यहाँ पर हो गया √2 × 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ गई वैल्यू 2। तो ये बात समझ में आ गई। AC निकल आया।
AC निकल आया, समझ लो सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया आसानी से। बताते हैं कैसे। पहली बात तो आप ये समझिए साइन ए की वैल्यू क्या है। साइन ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं। साइन ए जब लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनस है आपका AC, AC मीन्स 2, यानी 1/2 आ गई साइन की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हो गया 1/2। इसी तरीके से निकालते कॉस ए, इसको कॉस सी को अभी छोड़ते हैं क्योंकि ए वाले पहले बता रहा हूँ मैं। कॉस ए को जब लेंगे तो कॉस ए, यानी ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया। अब यहाँ पर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया √3, हाइपोटेनस हो गया 2, तो हो गया √3/2। इसका काम हो गया, यानी एंगल ए के काम हो गया। अब एंगल सी पे जाएंगे। एंगल सी देखिए क्या है, एंगल सी ये है। अब जब एंगल सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर बदल गया, परपेंडिकुलर हो गया ये, यानी ए बी हो गया, इसके सामने वाला एंगल सी के सामने वाला हो गया ए बी। अब जब कॉस सी लेते हैं तो कॉस सी देखिए, कॉस सी जब लेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर तो आपकी बार बेस ये बन गया, यानी 1 बन गया बेस आपका, तो 1 आ गया बेस, और हाइपोटेनस सेम रहेगा। इसी तरीके से जब साइन सी लेते हैं, साइन सी तो परपेंडिकुलर यानी √3 बन गया, तो यहाँ पर आ गया √3, और हाइपोटेनस 2 था तो यहाँ पर आ गया 2। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/4। यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, दोनों का एलसीएम सेम है क्योंकि 4 यहाँ पर सेम आ रहा है। 1 + 3 = आ जाएगा 4/4, आंसर आ गया 1। हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है, ये आपको लगाने को दे रहा हूँ, सेम इसी फॉर्मूले पे लगेगा, यही है, ये पूरा इतना ही सॉल्व करना है, ये भी यही गिवन है, बस ये वैल्यू निकालनी है। वो क्वेश्चन है आपका 2nd नंबर, cos A × cos C - sin A × sin C, ये आपको फाइंड करना है। इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं, जिससे कि आप लोग जब सॉल्व करें तो पता चल जाए कितना इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 0। इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। जब नहीं आएगा तो बताइएगा, सॉल्व करके मैं इसमें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, उसमें राइट एंगल है, राइट एंगल बोले तो 90, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। इसके बाद में PR + QR दिया है 25, PR + QR = दे दिया है 25, और PQ की वैल्यू दे दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है। पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। sin P, cos P और tan P की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली बात तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, और वो चेंजमेंट क्या है, वो चेंजमेंट ये है कि PR + QR = 25 है, इसको सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले तो हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे PQR। तो देखिए एक ट्राइंगल बनाया, इसमें Q 90 डिग्री है, इसलिए Q को ले लिया 90 डिग्री। अब P और R कहीं भी ले सकते हैं, P यहाँ ले लिया, R यहाँ ले लिया, आप चाहो तो R यहाँ ले लो, P वहाँ ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। PR + QR की वैल्यू 25 दी है, PR बोले तो दिस वन, और QR बोले तो दिस, इन दोनों का सम दे दिया है। जब सम दे दिया है तो कोई एक वैल्यू हम लोग पता लगाते हैं, और PQ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। हम लोग लेट कर लेते हैं कि किसी एक की वैल्यू, मान लेते हैं ये वैल्यू x है। अगर ये वैल्यू x है तो इन दोनों का सम पता चलेगा। देखिए यहाँ से उठा रहे हैं इस वाली लाइन से, PR + QR = 25, PR को PR बना रहने दो, प्लस QR लेट कर चुके हैं x, तो x ले लिया, तो यहाँ से आ गया 25, ठीक है। नेक्स्ट देखिए PQ गिवन है, अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। और सॉल्व करना है तो आप ये कर सकते हैं इसमें कि इसको y भी ले सकते हैं, तो x + y = 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका PR² =
आर क्यू होल स्क्वायर प्लस पी क्यू होल स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगी है। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। अब पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है? पी आर की वैल्यू गिवन है पी आर, तो पी आर ही रहेगा। यहाँ से अगर हम लोग पी आर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 25 माइनस एक्स, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर क्यू कितना गिवन है? आर क्यू एक्स लिया था हम लोगों ने, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और पी क्यू है 5 स्क्वायर। अब पता चल रहा है ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन से हम लोग को एक्स निकालना है। एक्स निकाल लिया तो सारी वैल्यू आ जाएंगी, जैसे वैल्यू आएंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले का एक चार्ट डाला हुआ है आपके में, तो यहाँ देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में माइनस रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625। स्क्वायर वाली ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई, देखिए, नहीं तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करिए। जब 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, इसीलिए इसका 625 लिख दिया। 25 2 होता है 50, यहाँ पर आ जाएगा 50x और इज इक्वल टू में आ गया 25। 50x को उधर भेज देते हैं, यहाँ पर आ गया 625, 25 इधर आ गया। जब 25 को इधर भेजेंगे तो माइनस 25, प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो गया 50x, ये भी माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 600। अब 600 इज इक्वल टू 50x है, यानी x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 600 अपॉन में 50 हो जाएगा। अगर आपको 50 का टेबल नहीं आता है तो 0 से कैंसिल करिए और यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5 5 2 10, यानी 12 5 60, यानी x की वैल्यू आ गई अल्टीमेटली अपने पास में इतनी, यानी कि 12 आ गई। अब जो पूछ रहा है तो वो निकाला जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर पहली बात तो आप ये फाइंड कर लीजिए साइन p है कितना, तो साइन p देखिए क्या है, इन क्वेश्चन मार्क्स को हटाते हैं और साइन p की वैल्यू निकालते हैं। साइन p का मतलब है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी आर क्यू अपॉन में हाइपोटेनस, तो आर क्यू अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया पी आर। आर क्यू की वैल्यू कितनी है? आर क्यू की वैल्यू एक्स है, रख दो एक्स, और पी आर की वैल्यू कितनी है? पी आर की वैल्यू अभी निकाली, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, ये भी यहाँ पर रख दो। अब बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके देख लीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी निकली अपनी? 12 निकली, यहाँ पर 12 राइट कर दीजिए। और इसकी वैल्यू कितनी निकली? 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो रहा है यहाँ पर लिखने में। तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 12 और यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 12, तो कितना आ गया? इधर आ गया 12 और यहाँ पर आ गया 13, यानी कि आपकी साइन p की वैल्यू निकल आएगी। 25 में 12 जाएगा 13 आ जाएगा। अब निकालते हैं कॉस p हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? बेस है PQ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका PQ अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस PR है। तो अब इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं, PQ डायरेक्ट गिवन है और PR एक बार निकाल चुके हैं, PR की वैल्यू 13 निकलेगी, तो यहाँ पर 13 राइट कर देते हैं। ऐसे 10p फाइंड करते हैं, 10p हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? RQ, तो यहाँ पर राइट कर दीजिए RQ, और यहाँ पर उसके बाद में बेस क्या है? PQ, तो लिख दीजिए PQ। RQ की वैल्यू क्या होती है? x, और x फाइंड कर चुके हैं 12, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 12, और PQ कितना है? 5, ये आ गया इतना। ये हो गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और पिछले वाले जो क्वेश्चन बताए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। लगाते रहिए, जुड़े रहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।